अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज है 18 जून 2026 और इस वक्त दोपहर के 1:45 बज रहे हैं। मैं मौजूद हूँ सुबह सिंध के ख़ूबसूरत शहर हैदराबाद में और हैदराबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग मेरे अक़ब में आप देख सकते हैं। आज एक और ट्रेन का सफ़र लेके आपके लिए हाज़िर हुआ हूँ और आज मैंने ट्रैवल करना है हैदराबाद जंक्शन से लेकर रोडी जंक्शन तक। जी, ये भी कोई इतना ज़्यादा बड़ा सफ़र नहीं है, लेकिन इसमें टाइम काफ़ी ज़्यादा लग जाता है आजकल, क्योंकि जो हैदराबाद और रोडी के दरमियान रेलवे ट्रैक है उस पर काफ़ी जगह पे काम हो रहा है, कॉशंस लगे हुए हैं, तो जो रनिंग टाइम है वो ज़्यादा हुआ है। ट्रेन मैंने आज चूज़ की है 13 अप अवाम एक्सप्रेस, जो कि हैदराबाद से चलती है 10:40 पे सुबह। कराची से 7 बजे चलती है, 7 साढ़े 7 बजे, और हैदराबाद पे उसका टाइम 10:40 का है। तो आज कराची से ही वो ट्रेन 4 घंटे लेट चली है, यानी 11 साढ़े 11 बजे चली है, और यहाँ पे उसका एक्सपेक्टेड अराइवल 2:30 बजे का आ रहा है। तो ये ट्रैक माई ट्रेन ऐप की मेहरबानी है कि उसकी वजह से ज़्यादा आप कह लें कि टाइम वेस्ट नहीं हुआ, और मैं उसको ट्रैक करता रहा। जैसे ही वो हैदराबाद के करीब पहुंची है, यानी कि मीटिंग रेलवे स्टेशन, तो मैं हैदराबाद स्टेशन पहुंच गया। तो चलें, अभी भी आधा घंटा है ट्रेन के आने में, तब तक थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं और अपना सफ़र शुरू करते हैं। दोस्तों, इधर गर्मी तो है लेकिन हवा भी काफ़ी तेज़ चल रही है। मैं जब अपना इंट्रो रिकॉर्ड कर रहा था, मैंने अपना बैग यहाँ पे रखा हुआ था और हवा के प्रेशर से ये गिर गया। तो ये देखें, इतनी तेज़ हवा चल रही है। तो जनाब, ये है हैदराबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग की मेन एंट्रेंस, जो कि आजकल बंद है। मेरे ख़्याल में इसमें कोई काम होना है, आजकल तो नहीं हो रहा है काम, बस इसको बंद किया हुआ है। और वो जो सामने नज़र आ रही है एक सब बिल्डिंग, वहाँ से एंट्रेंस और एग्ज़िट होती है। तो चलते हैं। यहाँ पे रिक्शे भी लाइन से खड़े हुए हैं और ये सब अपनी बारी का वेट कर रहे हैं कि ट्रेन्स आएँ, मुसाफिर आएँ और रोज़गार चले। अल्लाह ताला सबके रोज़गार में बरकत दे। तो दोस्तों, ये है एंट्रेंस आजकल की हैदराबाद जंक्शन की। यहाँ पे मज़ीद रिक्शे और पीछे एक स्टीम लोकोमोटिव भी खड़ा है। लगाया तो इसको खूबसूरती के लिए गया है, लेकिन इसके जो अतराफ़ हैं उसकी ऐसी कोई ख़ास मेंटेनेंस नहीं है। मैं अभी स्टेशन बिल्डिंग के अंदर नहीं जा रहा, आधा घंटा है। मैंने कहा चलो ज़रा बाहर के नज़ारे देखते हैं। यहाँ पे एक नहीं 2 रेलवे कोचेज़ लगी हैं और उसको होटल सा बनाया हुआ है, कलंदरी होटल। लस्सी वगैरह सारी चीज़ें इधर अवेलेबल हैं। चलें, अभी तो लंच मैंने कर लिया है, जहाँ हैदराबाद में दोस्त के पास रुका था, उसने खिला पिला के अभी रुखसत किया, लेकिन कभी मौका मिला तो यहाँ से खाना खाएंगे। गर्मी बहुत ज़्यादा है, जिसे देखो वो वही गर्मी से परेशान नज़र आ रहा है। दोस्तों, गर्मी बहुत ज़्यादा थी और ये रेफ्रिजरेटर एक दुकान में देख के रहा नहीं गया और यहाँ आ गया। अस्सलाम वालेकुम। मैंने कहा कि कोल्ड ड्रिंक हो जाए। हैं, ज़रूर, चलें जी, एक कोल्ड ड्रिंक लेते हैं। दे दो यार एक कोल्ड ड्रिंक, बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, ये मैं अब पीऊँगा। बहुत शुक्रिया यार आपका। गर्मी है, देखें अभी यहाँ पे खड़ा हूँ और पसीने बहने लग गए हैं। तो ये फ़िज़ी ड्रिंक होपफुली थोड़ा सा गर्मी की शिद्दत को कम करेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाह वाह, नेमत लग रही है इस वक्त, ज़बरदस्त। दोस्तों, अभी स्टेशन बिल्डिंग में जाने ही वाला था कि ये जो यहाँ पे स्टॉल्स लगे हुए हैं ठेले के, इस पे मुझे चूड़ियाँ नज़र आईं, तो मैंने कहा थोड़ा सा रुक के आपको दिखा दूँ
हैदराबाद शहर अपनी चूड़ियों की प्रोडक्शन की वजह से मशहूर है। अस्सलाम वालेकुम। तो ये देखें मुख्तलिफ़ अनवाओ इक़साम की चूड़ियाँ यहाँ पे मौजूद हैं। पूरे मुल्क में यहाँ से चूड़ियों की सप्लाई होती है और मेरे ख़्याल में शायद दूसरे मुल्कों में भी जाती हैं। तो नज़र आई, सोचा आपको बता दूँ। चलें जी, अब बहुत हो गया, अब चलते हैं फाइनली स्टेशन बिल्डिंग के अंदर। ये है दोस्तों हैदराबाद जंक्शन की एंट्रेंस। चलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिज़र्वेशन मैंने राब्ता ऐप से करा ली थी, इसलिए करंट टिकट वगैरह नहीं लेना पड़ेगा। सीधा चलते हैं प्लेटफॉर्म पे। ये वेटिंग हॉल है और काफ़ी हवादार है, काफ़ी लोग बैठे हैं। दोस्तों हैदराबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन के स्टॉल्स, यहाँ पे मुख्तलिफ़ खाने पीने की चीज़ें, स्नैक्स, रुमाल वगैरह और इसके अलावा अजरक भी मिल रही है जो कि सिंध की सकाफ़त को ज़ाहिर करती है। हवा बहुत ही ज़बरदस्त चल रही है और एकदम से इधर आया हूँ तो अब गर्मी का एहसास थोड़ा कम हो गया है। दोस्तों आज मैंने ट्रैवल करना है 13 अप अवाम एक्सप्रेस में, जो कि कराची से पेशावर चलने वाली एक पाकिस्तान रेलवेज़ की मशहूर ट्रेन है। बहुत ज़्यादा स्टॉप्स हैं इसके, बहुत ज़्यादा शहरों को ये कैटर करती है और हाल ही में इसके 2 रेक्स को अपग्रेड किया गया है, नई कोचेज़ दी गई हैं। अच्छा, मैंने जो आज ट्रैवल करना था मैंने कोई कैलकुलेशन नहीं की, हालांकि चाहता तो मैं कर सकता था इधर उधर से पूछ के दोस्तों यारों से कि भाई आज नया रेक आना है या पुराना, तो मैंने कोई कैलकुलेशन नहीं की हुई। ये एक सरप्राइज़ होगा मेरे लिए कि आज मुझे नया रेक मिलता है या पुराना। ना मुझे पहले से पता था ना मैंने कोशिश की, तो देखते हैं ये सरप्राइज़ कैसा रहता है। आज मैंने बुकिंग कराई है AC स्टैंडर्ड में और अगर किस्मत अच्छी हुई तो AC स्टैंडर्ड मिलेगा नया CRRC वाला, जो कि ग्रीन लाइन और शालीमार बाकी प्रीमियम ट्रेन्स में लगता है। तो देखें कैसी आज की किस्मत रहती है। दोस्तों यहाँ प्लेटफॉर्म पर अभी वेट कर रहे थे तो ये एक ज़बरदस्त सा नज़ारा नज़र आया। एक फैमिली है जो जा रही है ट्रेन में से, आपने अवामी में ही जाना है, अवामी में जाना है और साथ में एक बहुत ही ज़बरदस्त ये डर गया भाई, ये भेड़ का बच्चा है ब्राउन कलर का, बहुत ही क्यूट सा। इनसे नहीं डर रहा और मुझसे डर रहा है और ये फ्रेश चारा इस वक्त खा रहा है, लूसन। ज़बरदस्त जी। अच्छा, इस बच्ची का है, माशाल्लाह। डाउन की एक ट्रेन भी रवाना हो रही है इस वक्त। अभी मुझे पता नहीं है कौन सी ट्रेन है, देखता हूँ इस पे ट्रैकिंग में कि कौन सी ट्रेन है जो रवाना हो रही है। दोस्तों ये 18 डाउन मिल्लत एक्सप्रेस है जो कि अभी अभी हैदराबाद जंक्शन से रवाना हुई है। मैं वॉक करता हुआ जो नेमिंग बोर्ड है, यानी अगर आपका रुख हैदराबाद से कराची की तरफ हो तो उस नेमिंग बोर्ड के पास आया हूँ। इस नेमिंग बोर्ड के साथ ही हैदराबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन की मस्जिद भी है, वाक़ है। हैदराबाद जंक्शन, हाइट फ्रॉम सी लेवल 66.5 मीटर्स। दरियाए सिंध के किनारे आबाद ये ख़ूबसूरत शहर और हैदराबाद कोटरी दोनों ट्विन सिटीज़ हैं, दरमियान में दरियाए सिंध। यहाँ की शामें बहुत ही हसीन होती हैं, बहुत ही प्लेजेंट होती हैं। दोस्तों ट्रेन का इंतज़ार कर रहा हूँ और बहुत ही खूबसूरत ये कोयल की आवाज़ आपको आ रही होगी पीछे, अब चुप हो गई। बहरहाल ये एक बहुत ही बड़ा सा, मेरे ख़्याल में ये बोहड़ का दरख्त है शायद,
वो है पीपल। तो अच्छा अच्छा, तो यहाँ पे देखें इसके साए में कितने लोग बैठे बस रेस्ट कर रहे हैं। तो मैं भी यहीं पे बैठ गया हूँ और यहाँ पे ट्रेन का वेट कर रहा हूँ। अक्सर जब ट्रेन एंटर होती है इधर से हैदराबाद जंक्शन के प्लेटफॉर्म पे, तो आपको यहाँ पे साए में अक्सर लोग बैठे हुए नज़र आते हैं और मैं भी ये जगह नोट करता था। आज मुझे मौका मिला है कि मैं ख़ुद इस जगह पे बैठ के और ठंडी हवा में पुरसुकून हवा में ट्रेन का इंतज़ार करूं। दोस्तों वक्त हो रहा है 2:30 बजे का और 13 अब अवाम एक्सप्रेस पहुंच रही है। ZCU 6308 है इसकी लीड पे और देखते हैं भाई कौन सा रेक आ रहा है आज। चाइनीज़ लोकोमोटिव। ओ भाई ये तो पुराना रेक है। चलें कोई बात नहीं, ये तो किस्मत की बात है। मैंने आपको बताया था कि मैंने कोई कैलकुलेशन नहीं की, सिर्फ किस्मत पे छोड़ा था और किस्मत ने देखें ये किया है। बस यही दुआ है कि जो AC स्टैंडर्ड की कोच हो, ये रही AC स्टैंडर्ड पुरानी वाली है। मैं ज़रा टिकट में देखूं कोच नंबर क्या है मेरा। कोच नंबर 7, ये 8 और ये 7। अरे भाई कोच नंबर 7, ये तो नई AC स्टैंडर्ड CRRC वाली कोच है। वाह भाई वाह। देखें आधा रेक पुराना है आधा नया है और उसकी भी ये वजह आपको बता दूं, क्योंकि लाहौर कोटा के जो रेक्स हैं वो पेशावर वाले कोटे से कम चक्कर लगाते हैं। तो अब आधी किसी दिन ऐसा होता है कि आधी ट्रेन नई हो और आधी पुरानी। तो बस आज वही दिन है जिसमें आधी ट्रेन नई है और आधी पुरानी। तो मेरी किस्मत में जो AC स्टैंडर्ड कोच आई है वो नई वाली है। चलो जी, ये तो बेहतरीन हो गया। बाकी एक तरह से देखें ये थोड़ा सा अनजस्टिस भी है यहाँ कि एक ही ट्रेन में जिन्होंने बराबर किराए दिए हैं उनको अलग अलग तरह की कोच मिल रही है। बहरहाल दिस इज़ द रियलिटी ऑफ पाकिस्तान रेलवेज़ ट्रैवल। तो चलते हैं, ट्रेन में सवार होते हैं। AC स्टैंडर्ड मैंने साइड बर्थ कराई है। रश एकदम से खाने पीने वाले ट्रेज सजा के आ गए। बर्फ़ की खपत काफ़ी ज़्यादा है, गर्मी है। दोस्तों ये 7 नंबर AC स्टैंडर्ड कोच और CRRC कोच है, नई नवेली। चलो जी, ये दरवाज़ा अभी अंकल ने खोला तो ठंडी ठंडी हवा आई है। वाह जी वाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। ओ ज़बरदस्त। चिकन कौरमे, चिकन बिरयानी। 67 नंबर मेरी बर्थ है, वो देखते हैं। ठीक है फिर। दोस्तों अपनी साइड बर्थ पर आ गया हूँ और मेरी आज 67 नंबर बर्थ है और ये जो मार्कर वाली नंबरिंग है इसके लिहाज से मेरी ये अपर बर्थ बनती है।
और अगर ये वाले नंबर देखें आइसक्रीम तो इसके हिसाब से वो नीचे वाली होगी, क्योंकि ऑड नंबर नीचे वाली बनती है। तो ये कन्फ्यूजन पुराने एसी स्टैंडर्ड से चली आ रही है और अभी तक चल रही है, और लगता है ये चलती ही रहेगी। बहरहाल फ़िलहाल अभी इधर बैठ गया हूँ और सफ़र शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। दोस्तों 2:43 और हैदराबाद जंक्शन से रवाना हो गई है ट्रेन 13 अप अवाम एक्सप्रेस। बड़ा लंबा सफ़र है इसका भाई, पेशावर तक। खैर मैंने तो रोड़ी जंक्शन तक जाना है। खैर रोड़ी जंक्शन से आगे के भी मेरे प्लान्स थे, लेकिन आज वो इसकी टाइमिंग की वजह से सारे गड़बड़ हो चुके हैं। अब देखें उससे आगे मैं क्या करता हूँ लाहौर पहुँचने के लिए। ये जो इतना डिले ट्रेन्स आजकल हो रही हैं, इनकी काफ़ी वजूहात हैं, और सबसे बड़ी वजह जो रोलिंग स्टॉक है उनकी शॉर्टेज है, और ख़ास तौर पे पावर वैन्स की। तो रात को जो 14 डाउन कराची पहुंची है उसकी पावर वैन को किसी और ट्रेन में यूटिलाइज़ किया, तो फिर 13 अपने जो चलना था वो फिर किसी और डाउन ट्रेन की पावर वैन यूटिलाइज़ करी, तो उसकी वजह से ये सारे डिलेज़ हो रहे हैं। बहरहाल सफ़र शुरू है तो देखते हैं कैसा रहता है। आज ये स्टॉपेजेस वाली ट्रेन मैंने चूज़ की है। इसका बकरा ईद से कुछ दिन पहले इफ्तिताह हुआ था नए रेक का। मैं कवर नहीं कर सका था बकरा ईद की मसरूफियात की वजह से, तो सोचा चलें आज ये कमी पूरी कर देते हैं। चलें जी, ठंडी ठंडी कोच में चलते हैं। दोस्तों हैदराबाद से रवाना हो गए, फुलैली नहर थी ये, और यहाँ पे जो चार्जिंग प्लग्स हैं ये चेक कर लेते हैं। वैसे लाइट तो जल रही है तो होपफुली वर्क कर ही रहे होंगे। चार्ज होने लगा है फ़ोन। दोस्तों ये एक छोटा सा बच्चा है जो छुट्टियां गुजारने जा रहा है। आई थिंक और भी बच्चे हैं। हेलो किधर जा रहे हो भाई? शहबाजपुर शहजादपुर। हाँ शहजादपुर तो बड़ा ज़बरदस्त शहर है ना? कराची से बैठे हो हैं? बहुत लेट चली ना आज ट्रेन। चलो आप अपना बिस्किट एंजॉय करो और सफ़र भी एंजॉय करो, ठीक है? दोस्तों बहुत ही फर्टाइल लैंड है ये, और देखें आप सामने कपास भी लगी है, केले के खेत हैं, फिर थोड़ी थोड़ी देर बाद आमों के बागात आ रहे हैं। तो ये जो इलाका है सारा अल्लादीनो सांद, पाली जानी, ओडेरो लाल, ये काफ़ी फर्टाइल इलाका है। हेलो गाइस, ये मेरे दोस्त है, हम जा रहे हैं आज हम शहजादपुर। मेरी छुट्टियां भी पड़ गई, नानी के पास घूमने जा रहे हैं। इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। दोस्तों इस वक्त हो रहे हैं 3:27 और टंडो आदम जंक्शन पहुंच रही है ट्रेन, इसलिए मैं ज़रा दरवाज़े पे आया हूं अपनी ठंडी ठंडी कोच को छोड़ के। टंडो आदम ये भी सूबे सिंध का एक खूबसूरत शहर, और यहाँ का रेलवे स्टेशन ख़ास तौर पे काफ़ी अच्छा है। बड़े बड़े बागीचे हैं इधर, अभी आप देख भी लेंगे। काफ़ी अच्छी शजरकारी और प्लांटेशन हुई भी है इधर। यहाँ पे स्टॉप होगा अवाम एक्सप्रेस का। ये देखें इधर के दरख्त वगैरह कितने ज़बरदस्त हैं।
दूसरी तरफ देखें वो 48 डाउन रहमान बाबा एक्सप्रेस भी है। और भाई ठीक हो आप? चलें। मालिक का एहसान है। किधर जा रहे हैं? सर कराची से आ रहा हूँ। कराची से आ रहे हैं, चलें ज़बरदस्त। दूसरी तरफ मैं भी ठीक हूँ, वो रहमान बाबा एक्सप्रेस रुकी हुई है दूसरी तरफ। हाँ हाँ, चलें इधर उतरते हैं, ज़रा सा ठंडो आदम की हवा लेते हैं। रहमान बाबा एक्सप्रेस का डिपार्चर विसल हो गया। यहाँ पे मुझे भाई एक गीज़ नज़र आई हैं बड़ी बड़ी। मैंने कहा ज़रा इनको थोड़ा सा कैप्चर करूँ। हमला भी कर देते हैं ये, लेकिन फ्रेंडली भी होते हैं, काफ़ी टेरिटोरियल भी होते हैं। ये सामने हैंड पंप भी लगा है, लेकिन अभी नीड मुझे फील नहीं हो रही। ये देखे, ये हुसैन और मैं नीचे उतरा था। मैंने कहा था यार बैग पे नज़र रखना, वो बिल्कुल उसको पकड़ के बैठा हुआ है बैग को। थैंक यू। बड़ा ही क्यूट बच्चा है माशाल्लाह। दोस्तों 3:41 और टंडो आदम जंक्शन से फाइनली रवाना हो गए। इधर काफ़ी बड़ा स्टॉप हो गया, वजह नहीं पता। बहरहाल अगला स्टॉप अब शहदादपुर रेलवे स्टेशन का होगा और दरमियान में एक ही छोटा स्टेशन आता है जिसका नाम है, एकदम से जहन से निकल गया। ऐसा भी होता है कभी कभी। नहीं, सरारी तो उसके बाद आता है, ये अभी शहदादपुर आएगा। दोस्तों जब से मैं अपने जहन पे ज़ोर दे रहा था कि मैं उस स्टेशन का नाम कैसे भूल गया, टंडो आदम और शहदादपुर के दरमियान, तो उसका नाम है जलाल मरी। ऐसा भी होता है कभी कभी। दोस्तों ट्रेन की स्पीड आपने देखनी हो तो वक्तन फ़वक्तन यहाँ पे शो होती रहती है और तकरीबन 91 किलोमीटर पर आवर है इस वक्त। अभी उर्दू में शो हुआ है यहाँ पे, अब देखें इंग्लिश में 91। और मैंने अपने फ़ोन पर भी स्पीडोमीटर ऐप खोली हुई थी, यहाँ पे देखते हैं इधर भी 91। तो ज़बरदस्त। अगर CRRC कोच लगी हो तो स्पीड आप वैसे ही देख सकते हैं। ये स्पीड है, इस स्पीड पे ट्रेन चल रही है अभी 91 किलोमीटर्स पर आवर। सही है, फास्ट है, वेरी गुड। आपका शहदादपुर आने वाला है? उतर जाओगे फिर? दोस्तों 3:58 और शहदादपुर पहुंच गए। यहाँ पे रुक रही है ट्रेन। प्लेटफॉर्म इसका एज़ यूजुअल बहुत ही नीचे है, ये देखें, जंप ही मारनी पड़ती है, मुश्किल होती है। और ये भाई हुसैन भाई उतर गए। इधर आओ, जा रहे हो? ओके, मज़ा आया आपके साथ यार, हैं? आपको भी मज़ा आया है? चलो यार, बहुत ही अच्छा बच्चा है माशाल्लाह से। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। दोस्तों हाँ, ये नीचे है, काफ़ी नीचे है। ये जा रहे भाई हुसैन भाई, बाय बाय। यार बहुत ही बाय बाय। बहुत ही माशाल्लाह से क्यूट बच्चा था। और बस कुछ याद रह जाते हैं लोग, सफ़र में आपको मिलते हैं। तो इस बच्चे ने भी बड़ा ही मतलब आप कह लें कि टच किया है। अच्छा सफ़र रहा इसके साथ, छोटा सा। तो शहदादपुर
दोस्तों शहदादपुर से रवाना हो गई है ट्रेन और ये 6 वाला कैबिन अब थोड़ा खाली हुआ है तो मैंने कहा आपको ये दिखा दूं। अभी फ़िलहाल इधर ही बैठ गया हूँ। यहाँ पर भी चार्जिंग प्लग्स लगे हुए हैं हर बर्थ के साथ। ये वाला गायब हो गया है, हालांकि अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए ये रेक सर्विस में आए हुए, लेकिन ये देखें, बस ये देखे हुए अफसोस होता है। गवर्नमेंट ने तो एक चीज़ बना दी, हमारा भी ये फ़र्ज़ है कि इसकी हिफाजत करें। दोस्तों 4:23 और सरहारी रेलवे स्टेशन पहुंच रही है ट्रेन। यहाँ पे देखें कितने लकड़ी के स्लीपर्स, जो ट्रैक अपग्रेडेशन हो रही है या चेंज हो रहे हैं, बेहतर हो रहे हैं ट्रैक पहले से। तो ये है सरहारी अवाम एक्सप्रेस की यही खासियत है कि बहुत ज़्यादा शहरों को ये कैटर करती है। काफ़ी लोग इधर भी देखें भागे भागे आ रहे हैं अपनी कोचेज़ में। तो ये है सरहारी। दोस्तों सरहारी रेलवे स्टेशन पर देखें, ये आपको एक मस्जिद नज़र आ रही होगी ग्रीन डोम के साथ, और इसी फ्रेम में आप देखें ये दरख्त के साथ, तो ये एक हिंदू मंदिर है। तो हमारे सूबे सिंध में ये आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा। इंटरफेथ हारमनी आपको जगह जगह नज़र आएगी, मिलजुल के रहते हैं सब, चाहे वो जिस भी रिलीजन से ताल्लुक़ रखते हों। डिपार्चर विसल हो गया, सरहारी से रवाना होने लगे। दोस्तों 4:42 और नवाब शाह पहुंच रहे हैं। बड़े ज़बरदस्त ट्रैक साउंड्स के साथ। बड़े बड़े घने नीम के दरख्त हैं इधर, और लोग भी काफ़ी ज़्यादा हैं नवाब शाह पे। बिल्कुल ही जो मेन बिल्डिंग का रेस्टोरेंट है और एंट्री एग्ज़िट पॉइंट, वहाँ पे आके रुकी है नवाब शाह। दोस्तों लगता है सारे ही रेलवे स्टेशंस के जो मेन बिल्डिंग के एंट्री एग्ज़िट पॉइंट्स हैं वो बंद कर दिए गए हैं। ये वाला भी बंद है। बहरहाल गर्मी इधर भी अच्छी खासी है, और इस वक्त जो ये एसी स्टैंडर्ड कोच है ये किसी नेमत से कम नहीं है। दोस्तों नवाब शाह से चलने के बाद सफ़र जारी है, और अभी बुचेरी रेलवे स्टेशन क्रॉस किया है। तकरीबन 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है इधर। अगला स्टॉप दौड़ रेलवे स्टेशन का होगा, दौड़, बांदी, कोटलालू और फिर पटीदन। दोस्तों शाम 5:20 और दौड़ रेलवे स्टेशन यहाँ पर स्टॉप है 13 अप का, और मुझे लगता है ये टाइम सेविंग की वजह से लूप लाइन पर नहीं लिया ट्रेन को, या तो फिर हो सकता है कोई पॉइंट वगैरह का मसला हो। तो मेन लाइन पर ही रुकेगी अब ट्रेन, और देखें लोगों को ट्रेन में सवार होने के लिए अब काफ़ी तकलीफ़ उठाना पड़ेगी।
कोचेस तो प्लेटफॉर्म से बहुत आगे हैं। तो देखें अब लोगों की दौड़ें लग रही हैं कि अपनी कोच तक पहुंच सकें। ये वैसे ज़्यादती है जी। ये हैं जनाब दौड़ के सीन्स। अगला रेलवे स्टेशन जहाँ पे स्टॉप है वो होगा बांदी। दोस्तों इस वक्त हो रहे हैं 5:34 और एक दफ़ा फिर आया हूँ दरवाज़े पे। बांदी रेलवे स्टेशन आ रहा है। तो ये तो बिल्कुल ही करीब करीब हैं ये स्टेशन, जैसे दौड़ हो गया, बांदी हो गया, कोट लालू, फिर पटीदन। ये है जनाब बांदी। दोस्तों बांदी से रवाना हो गए। यहाँ भी पिछली सर्दियों में आके रेल फैनिंग की थी और बड़ा अच्छा टाइम गुजरा था। ये देखो भाई, ये हैप्पी डांस बच्चों का। यही वो कच्चा रोड है जहाँ से मैं बाइक चलाता हुआ और बांदी रेलवे स्टेशन गया था। ज़बरदस्त। अगला स्टॉप कोट लालू। दोस्तों 5:48 और कोट लालू रेलवे स्टेशन। इधर भी मेन लाइन पर ही स्टॉप करा रहे हैं और ये काफ़ी देर बाद ऐसा रेलवे स्टेशन आया जिसकी मेन बिल्डिंग राइट साइड पे है। तो मैं बिल्डिंग वाली साइड ही आपको इस वक्त दिखा रहा हूँ। इधर भी एक दफ़ा रेल फैनिंग कर चुका हूँ। ये खजूर के दरख्त लगे हैं इधर। हैं आसमान की, ये लो YouTube पे चलेगी। चलें जी, डिपार्चर विसल हो गया। अब नेक्स्ट है पटीदन। दोस्तों 6 बज रहे हैं शाम के और अब पटीदन पहुंच रहे हैं। गरम गरम हवा के, ओए होए, ये तो झाड़ियाँ काफ़ी बड़ी हुई हुई हैं। पटीदन, और पटीदन के बारे में आप जानते ही होंगे। एक तो बड़ा अच्छा प्यारा सा शहर है। एक ज़माने में जंक्शन हुआ करता था। यहाँ का यार्ड वगैरह काफ़ी बड़ा है। यहाँ पे डिटेल्ड व्लॉग भी मैं कर चुका हूँ जिसका नाम था माजी और हाल का पटीदन। दूसरा ये कि यहाँ की एक शख्सियत, आप उनसे बखूबी वाकिफ़ होंगे, जाहिद सुमरो साहब, जो कि रिटायर्ड स्टेशन मास्टर भी हैं और साथ में अब अपना दुनिया हज़ार रंग के नाम से YouTube भी चलाते हैं। तो आज खुश नसीबी है कि वो मिलेंगे इधर और मेरे साथ छोटा सा ट्रैवल भी करेंगे पटीदन से लेकर रोड़ी जंक्शन तक। तो बस अब उन्हें रिसीव करते हैं। यहाँ का स्टेशन और प्लेटफॉर्म भी बड़ा अच्छा है, काफ़ी ज़बरदस्त हाइट पे है। बड़ा इजीली बंदा इस पे सवार हो सकता है। पटीदन और ये जी अस्सलाम वालेकुम। जी आया जी, थैंक यू जी। खैरियत है? अच्छा लाए खुशा खैरा? बेहतरीन बेहतरीन। आप ठीक ठाक हैं? मैं ठीक हूँ, थैंक यू सो मच सर।
आप आए और इंशाल्लाह ताला आपके साथ चलते हाँ बिल्कुल बिल्कुल चलें। आपकी पटीदन का मौसम थोड़ा बेहतर है, इतनी गर्मी हवा नहीं है मतलब हाँ हवा नहीं है वैसे। अब से सही, चलें फिर चले चले। आ जाए। दोस्तों पटीदन से रवाना हो गए और चलें जी जाहिद साहब के साथ रोड़ी तक। बड़ा अच्छा सफ़र रहेगा और हस्बे मामूल जाहिद साहब ने तकल्लुफ़ किया, बहुत स्नैक्स लेके आए इवनिंग। सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और शुरू करें। गर्मा गर्म समोसे हैं और टिक्कियाँ हैं आलू की, साथ में कोल्ड ड्रिंक भी है। ये मेरे ख्याल में पटीदन के वही वाले समोसे हैं जो अच्छा ये शहर से लेके आए हैं। चलें ये ट्राई करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये समोसे का क्रंची पार्ट, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाह क्या बात है। आलू की टिकिया, इस पे बेसन कोट हुआ हुआ है और अच्छी लग रही है। अनारदाना भी आ रहा है बीच में, तो गुड इवनिंग स्नैक। सर जज़ाकल्लाह। दोस्तों 6:21 और भिरिया रोड रेलवे स्टेशन पहुंच रहे हैं। यहाँ पे काफ़ी लोगों ने उतरना है इसलिए रश लगा हुआ है दरवाज़े पे। भिरिया रोड भी काफ़ी ज़बरदस्त शहर है और यहाँ के रेलवे स्टेशन से भी मेरी काफ़ी पुरानी यादें वाबस्ता हैं। भिरिया रोड दोस्तों, भिरिया रोड पे भाई काफ़ी रश है। अवाम एक्सप्रेस तो भाई वाकई में मैं कहता हूँ इतनी लेट है फिर भी फुल जा रही है। आपको ये भी बता दूं कि अवाम एक्सप्रेस रिसेंटली सोल्ड हो गई है ऑक्शन में और अब ये कुछ अरसे बाद जब फाइनलाइजेशन हो जाएगी तो एक प्राइवेट कंपनी AA एंटरप्राइजेस जो शालीमार एक्सप्रेस चला रही है उनके अंडर चलेगी। दोस्तों भिरिया रोड से रवाना हो गए और यहाँ के प्लेटफॉर्म पर देखें ये मस्जिद कितनी खूबसूरत बनी हुई है, चमक रही है। छः 6:26 और बस अब कह लें कि आधे पौने घंटे की रोशनी बची है, उसके बाद अंधेरा हो जाएगा। तो देखते हैं दिन में कहाँ तक की कवरेज हो पाती है। दोस्तों वक्त हो रहा है तकरीबन 6:40 का और लाखा रोड रेलवे स्टेशन से थ्रू पास बड़ा स्पीडी पास किया है 100+। यहाँ का ट्रैक लगता है काफ़ी फिट हो गया है। अवाम एक्सप्रेस का लाखा रोड पे स्टॉप नहीं है, अलबत्ता मेरे ख्याल रहमान बाबा और सक्खर एक्सप्रेस ये 2 ट्रेन रुकती हैं। अब मेहराबपुर जंक्शन पे होगा स्टॉप। दोस्तों 6:45 का टाइम हो रहा है और सनसेट होने के करीब है। मेहराबपुर जंक्शन हम पहुंच रहे हैं। किसी ज़माने में ये जंक्शन रेलवे स्टेशन था, यहाँ से फीडर लाइन बरासा ठारू शाह होती हुई एक सेक्शन उसका पटीदन से कनेक्ट करता था। इसी तरह से फिर ये पैरेलल चलती थी मेन लाइन 1 के। तो अब तो ये बहुत साल हुए अबेंडेंड हो चुकी है, इसलिए बस अब इसको मेहराबपुर ही कहते हैं। जंक्शन लिटरली ख़त्म हो चुका है। मेहराबपुर पे रश भाई बहुत ज़्यादा है।
चलें इधर उतरते हैं थोड़ी देर। ये मस्जिद है मेहराबपुर की। एक दफ़ा यहाँ पे जुम्मे की नमाज़ पढ़ी थी। अच्छा जी, आपके साथ बहुत अच्छा रहा सफ़र। ये हाफिज़ रशीद साहब, राशिद कुरैशी साहब, तो माशाल्लाह से ये तबलीगी जमात से ताल्लुक़ रखते हैं। सर बड़ी अच्छी आपके साथ गुफ्तगू हुई, दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह। भाई सबसे ज़्यादा लोड एसी स्टैंडर्ड की कोचेज़ में ही है। दोस्तों मेहराबपुर से रवानगी, और ये ऐसा स्टेशन है जहाँ पे मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा लोग उतरे हैं और यहाँ से सवार भी हुए हैं। तो काफ़ी कमर्शियली इम्पोर्टेंट ये अवाम एक्सप्रेस का स्टॉप है। चलें अब सफ़र कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं सनलाइट कहाँ तक साथ देती है। दोस्तों शाम 7:05 और सठारजा रेलवे स्टेशन, यहाँ पे रुकी है ट्रेन। यहाँ भी जंप करके उतरना पड़ेगा। और यहाँ पे भाई एक दरख्त को काटा है, उसकी झाड़ियाँ वगैरह पड़ी हुई हैं। तो ये देखें प्लेटफॉर्म कितना छोटा है, वो पीछे तक ट्रेन है। लोगों को उतरने में कितनी परेशानी हो रही है। नेमिंग बोर्ड तक चलते हैं सठारजा के। ये है जनाब सठारजा। सिंधी में जो ठेक टे है, ये इस तरह से 2 नुक्तों वाला ये ठे की आवाज़ निकलती है सिंधी रस्मुल ख़त में। दोस्तों सठारजा रेलवे स्टेशन पर ये बड़ी अच्छी चीज़ सबील लगाई हुई है भाई ने, और ठंडा पानी लोग अपनी बोतलों में भरवा रहे हैं। माशाल्लाह भाई। तो भाई अल्लाह आपको अजर दे, बहुत अच्छा लगा ये देख के। सात 7:17 ऑलमोस्ट लास्ट अवेलेबल लाइट, और रानीपुर रियासत पहुंच रहे हैं। ये भी प्री पार्टीशन टाइम में रियासत हुआ करती थी, जैसे नाम से जाहिर है। खैरपुर रियासत, रानीपुर रियासत, बाद में फिर पाकिस्तान बनने के बाद इनको एनेक्स कर दिया गया पाकिस्तान स्टेट में। स्टेशन के साथ ही एक गांव वाक़ है, मतलब बड़ा ही अच्छा नज़ारा लग रहा है। ये सिंपल सी लाइफ। झाड़ियाँ इधर बहुत बड़ी बड़ी हुई हुई हैं। यहाँ पे पानी भरा रहता था, मेरा ख्याल बारिशों का जमा होगा। अब वो आहिस्ता आहिस्ता से ख़त्म हो रहा है और ये दलदल सी बन गई है, तो बड़ी ख़तरनाक सी है। जैसे कोई जाए तो सीधा अंदर लें जी। लगता है नेमिंग बोर्ड से पीछे पीछे ही हमारी कोच रहेगी, या शायद आगे निकल जाए। नहीं जी, आ गए हैं प्लेटफॉर्म पे। रानीपुर रियासत, रानी है वैसे, आप सिंधी में पढ़ें तो रानी लिखा हुआ है, ये प्रोनाउंसिएशन।
दोस्तों 7:28 और गम्बट ये भी एक इम्पॉर्टेंट शहर है सूबा सिंध का। और यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा हॉस्पिटल है जो कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट, ख़ास तौर पे मेरे ख्याल लिवर ट्रांसप्लांट वगैरह के हवाले से है। तो पूरे मुल्क से लोग आते हैं उस सिलसिले में इधर। इसके अलावा यहाँ से करीब ही दराजा शरीफ एक शहर है जहाँ सच्चल सरमस्त का मज़ार है, सिंध के मशहूर शायर थे। तो रानीपुर रियासत और गम्बट इन दोनों से आप वो विज़िट कर सकते हैं। मगरिब का वक्त हो चुका है और मेरे ख्याल मगरिब की अज़ानें अब हो रही हैं। दोस्तों ये अदनान भाई मेरे साथ हैं और ये भी हैदराबाद से ही साथ ही ट्रैवल कर रहे हैं, तो इनसे कुछ बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो अदनान भाई किधर जा रहे हैं? पनवा के जा रहा हूँ। आपका होम टाउन है? जी हाँ बिल्कुल। और आप क्या करते हैं? मैं एमफिल कर रहा हूँ एग्रीकल्चर में। अच्छा माशाल्लाह, एमफिल यानी कि एमफिल एमएस तकरीबन इक्विवेलेंट जी होता है। बिल्कुल। तो फिर आप जदीद तरीके से एग्रीकल्चर करेंगे? हाँ बिल्कुल। चलें, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके और थैंक यू। दोस्तों सफ़र जारी है और यहाँ पे कुछ काफ़ी सारे दोस्त बैठे हुए हैं और उनमें सबसे जो प्रोमिनेंट हैं वो जाहिद सुमरो साहब, इसके अलावा और भी हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई सबको, कैसे हैं? तो जाहिद भाई बड़ा मज़ा आ रहा है आपके साथ। ज़बरदस्त, बेहतरीन सर। अच्छा, ये भाई अवाम एक्सप्रेस में नई CRRC कोच लगी है, ठंडी ठंडी, बाहर गर्मी अंदर ठंड, बिल्कुल क्या बिल्कुल। कहते हैं? दिल नहीं करता बाहर जाने को, सही, इसलिए आज मैं बगैर कैमरे के हूँ। बगैर कैमरे के। तो ये बताएं कि बड़ी बड़े नाम हैं अभी ट्रेनों के, जैसे कराकरम हो गई, सही। उनको ये CRRC कोच नहीं मिली, अवामी को मिल गई। तो इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? इसका फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये है कि एक तो ये पाकिस्तान की वो ट्रेन है जिसके सबसे ज़्यादा स्टॉपेजेस हैं, तो आम लोगों को कह सकते हैं आप, छोटे छोटे जो शहर हैं उनको फ़ायदा होता है इससे डायरेक्ट, वो इस्तेफ़ादा करते हैं और एक अच्छा सफ़र करते हैं। चलें, ज़बरदस्त। और बताएं, आजकल आपकी वीडियोस बहुत कम आ रही हैं, बहुत लोग पूछते हैं भाई जाहिद साहब किधर हैं? आजकल मौसम ऐसा चल रहा है, ख़ास तौर पर सिंध के हवाले से कहूँ, बहुत शदीद गर्मी है, तो इंशाल्लाह जुलाई के बाद फिर आप देखेंगे। हाँ, ये ज़रूर आप भाई देखना चाहते हैं लोग भी, दुनिया हज़ार रंग। बस ये आपके प्यार में आ गए हैं हम। चलें, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। थैंक यू। दोस्तों इस वक्त हो रहे हैं 8:03 और खैरपुर पहुंच गई है ट्रेन। खैरपुर ये भी सूबा सिंध का एक अहम शहर है और हिस्टोरिकल सिटी है। ये भी रियासत का दर्जा रखता था और अभी भी आप यहाँ पे आएँ तो घूमने के लिए फैज़ महल वगैरह देख सकते हैं, जो कि यहाँ के जो मीर्स थे उनके अंडर एक महल हुआ करता था। अभी भी उन्हीं के अंडर है, उनकी ज़ाती रिहाइश है, लेकिन बस पाकिस्तान बनने के बाद उसका रियासत वाला स्टेटस ख़त्म हुआ और वो मतलब पाकिस्तान के साथ एनेक्स हो गई ये खैरपुर रियासत। कोट डीजी का किला भी करीब ही है खैरपुर से, तो वो भी यहाँ की एक अच्छी टूरिस्ट अट्रैक्शन है। अगला स्टॉप अब रोड़ी जंक्शन का होगा, जो कि आज के सफ़र की मंजिल है। दोस्तों वक्त हो रहा है 8:31 का और अब रोड़ी जंक्शन आने वाला है। हम इधर दरवाजे के पास आ गए क्योंकि अंदर तो कुल्फ़ी जम रही थी। क्या हाल हुआ था जाहिद साहब? ज़बरदस्त यार, क्या करें, बड़ी मुश्किल से काफ़ी दिनों के बाद ऐसा हाँ, चिल सा माहौल मिला है। बहुत ही ज़्यादा चिल हो गई थी गाड़ी। और अभी आए हैं जो RTL वाले भाई हैं, उन्होंने थोड़ा सा AC स्लो किया है। तो बहरहाल अभी ये गर्मी अच्छी लग रही है, लेकिन थोड़ी देर बाद नहीं लगेगी। रोड़ी जंक्शन के यार्ड में एंटर हो गई ये गाड़ी, तो रुकती है प्लेटफॉर्म पे, तो फिर मिलते हैं। दोस्तों 8:33
और रोडी जंक्शन पहुंच गए। ये देखें, ये ट्रेन की चेकिंग भी हो रही है। ये हॉट एक्सल वगैरह चेक करते हैं भाई कि कोई कोच हॉट एक्सल तो नहीं हो रही। तीन नंबर प्लेटफॉर्म पर रुक रही है रोडी जंक्शन के। स्टॉल्स वाले तैयार हैं, वेंडर्स भी हाथों में चीज़ें लेके रेडी। चलें जी, चिलम चिल सफ़र यहाँ पे मुकम्मल होगा। दोस्तों ये है रोडी जंक्शन और एकदम इट हैज़ कम लाइवली, बिल्कुल एकदम से अफरा तफरी शुरू हो गई है। तो ये जनाब आज का मेरा स्पॉट है, आखिरी मंजिल है। जाना तो खैर मुझे आगे लाहौर तक है। और यहाँ पे मिल्क शेक भी मिल रहा है। आमों का सीज़न है आजकल, तो मिल्क शेक भी। अच्छा दोस्तों, मैं आपको बता रहा था कि मैंने जाना तो लाहौर है और लेकिन मेरी टिकट इधर अवाम एक्सप्रेस पर रोडी जंक्शन तक ही थी, आगे सीट अवेलेबल नहीं थी। तो अब मैं यही सोच रहा हूँ कि आगे का क्या इंतज़ाम किया जाए। तो ये मैं सोचता हूँ कि आगे कैसे जाया जाए, फिर बाकी जो आगे की कहानी होगी, आगे की रुदाद होगी, वो आप नेक्स्ट में देख सकेंगे। तो फ़िलहाल के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। उम्मीद करता हूँ कि आपने आज के सफ़र को एंजॉय किया होगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान रेलवेज़ पाइंदाबाद।